तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे फिजिक्स आ गया हूँ फिर से, और मैं हीट कैपेसिटी की कुछ टॉपिक बात करेंगे हम लोग, जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, खास करके आईसीएसई बोर्ड्स के लिए, और 11th में भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो हम लोग ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लास्ट टाइम। आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो, ठीक बेटा। सो मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, अभी फिलहाल मैं फिर से फुल फ्लेज में और लेके आ रहा हूँ। अब सारे वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहेंगे, ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप सम कॉमन सब्सटेंसेस में देखेंगे। तो अगर हमने बात किया था कि कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ये हमें सोचना है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे हमारे पढ़ने की और आपके पढ़ने की हीट कैपेसिटी अलग होगी होगी, ठीक है। मतलब नॉलेज कैपेसिटी अलग ही, सेम लाइक एकदम से 1 to 1 में अगर देखा जाए बेटा, तो हीट कैपेसिटी भी सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जैसे मैं बोलूँ लेड में बेटा सबसे ज़्यादा सबसे कम हीट कैपेसिटी होती है, और देन उसके बाद क्या आता है, मरकरी आता है बेटा, ठीक है। मरकरी में आपने देखा होगा, अगर देखा जाए तो इसकी स्पेसिफिक जो कैपेसिटी होती है बेटा, ये 130 होती है, 139। वैल्यूज नहीं याद करना, खाली मैं कंपेयर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा किसमें होती है, वाटर में। आपने देखा होगा ठंडी में तो पानी गर्म करके ही नहाते होगे, अगर गीजर नहीं लगा है तो, ठीक है। तो अगर गीजर नहीं लगा बेटा, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, 4180 होती है। और इसका यूनिट अगर मैं लिख दूं बेटा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक बेटा। तो हमें यूनिट भी ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट के बिना इम्पॉसिबल जैसा है। इस चैप्टर में यूनिट का बहुत बड़ा यूज है, ठीक। तो आप बिल्कुल परेशान ना होना, जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ग्राम से किलोग्राम से ग्राम में कैसे चेंज करना है, ये सब मैं बताते रहूंगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखना। और पक्का मैं एक चीज बता दूं, ये सबसे ईजी एंड पीजी है। क्यों ईजी एंड पीजी है, क्योंकि फिक्स फॉर्मूला है, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैल्यूज देना है, दिया रहेगा उसको वैल्यू पुट करना है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। और वो दिमाग कहीं से नहीं आने वाला बेटा, ओनली क्या आएगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा। और हमारी लेक्चर्स आप देखते रहोगे तो वहां से आ जाएगा। चलिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इसकी बात कर लेते हैं। और बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बट बिल्कुल भरोसा रखना मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो, एम बोले तो मास हो गया, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे, अगर जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक कंटेनर है कोई बेटा, और इसमें वाटर है, ठीक है। इसमें वाटर है, और एक कंटेनर यहाँ पे कोई है, और यहाँ भी वाटर है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि अगर इसका टेम्परेचर अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके अंदर हम इस कंटेनर को ऐड कर दें, रख दें, मतलब पूरी तरीके से, ये नहीं खाली पानी नहीं रखना, पूरा पूरा कंटेनर रख दे, और पूछ दे इस फ्लास्क का टेम्परेचर, इस ये जो हमारा ग्लास है, ग्लास कंटेनर है, इसका टेम्परेचर बताए, तो बेटा आपको इतना तो पता है। और इसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इतना याद रखना, ये क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर हो गया, ठीक है। थोड़ी राइटिंग का इशू है बेटा, ठंडी है तो थोड़ा हाथ मेरा दिक्कत कर रहा है, थोड़ी तबीयत भी खराब है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपके साथ लगा हूँ, पक्का विश्वास रखना, इससे बेहतर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बेहतर तभी बनता है जब आप मेहनत करके उसको बेहतरीन बनाते हो। सो प्लीज़ बिलीव ऑन मी, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर 100 था, जब इसको ऐड करेंगे तो आपको भी पता है टेम्परेचर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है बेटा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करता है। सो बेटा इतना ध्यान रखना कि लोअर टेम्परेचर पे कब ट्रांसफर होगा, जब इसकी वैल्यू क्या है, 100 है और ये 30 है। और क्वेश्चन में देखना हमेशा फाइनल टेम्परेचर जरूर दिया होगा। अभी देखना मैं यहीं से कोरिलेट करता हूँ, तो फाइनल टेम्परेचर जरूर दिया होगा। तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, ठीक है। हीट का ट्रांसफर होगा तो पक्का कुछ ना कुछ टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, फाइनल टेम्परेचर। अगर मान लो फाइनल टेम्परेचर इन्होंने दे दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो याद रखना हमेशा इस वाले पोर्शन में मैं कलर चेंज करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये तो निकाल लोगे बेटा, M2 C2 T2 निकाल लोगे, हमेशा निकाल लोगे, बट इसमें अब देखो यहाँ पे T1 क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर हो गया। और जब भी हम लोग माइनस करेंगे बेटा, फाइनल टेम्परेचर से माइनस करेंगे, इतना याद रखना, फाइनल टेम्परेचर जो इसको 50 की बात कर रहे थे बेटा, तो इसी से ही माइनस करेंगे। तो मान लो इनिशियली 100 था बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो फाइनल कितना हो गया, मान लो अगर यहाँ 50 दिया है तो इसको माइनस करेंगे, ठीक बेटा। देन अब इसमें बात करते हैं कि हमारे पास फाइनल टेम्परेचर क्या है, मान लो 50 है, और T2 का कितना था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर से सोचो कि हमेशा माइनस ही करेंगे, और माइनस में वैल्यू नहीं आएगी इस टेम्परेचर की, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, याद रखना, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा वहां पे कंफ्यूज हो रहे होगे। जैसे इनिशियल में 100 था बेटा, ठीक, किसी ने बोला फाइनल मेरा टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भैया माइनस करोगे कि नहीं। पहले वाले में M1 वाले कंडीशन को कंपेयर किससे करोगे, हमेशा फाइनल टेम्परेचर से ही कंपेयर करेंगे। दूसरे में बोला कि जब इस पानी को उठा के हमने इसमें मिला दिया बेटा, तो इसका टेम्परेचर कितना हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तो अब आप खुद सोचो ना, फाइनल टेम्परेचर मान लो कितना दिया था,
50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा एक चीज ये सोचो कि अब इसका भी जो दूसरा टेम्परेचर 30 डिग्री दिया, इसको तो इसी से कंपेयर करोगे ना बेटा। तो हमेशा फाइनल वाले को याद रखो, जो फाइनल टेम्परेचर को दोनों को उसी से माइनस करेंगे, इतना ध्यान रखना। बट पहले बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, और फाइनल टेम्परेचर हर कंडीशन में 100% देखना। सारे कंडीशन में क्या होगा, सारे कंडीशन में वैल्यू बड़ी होगी फाइनल वाली, किससे, जो दूसरा वाला फ्लास्क होगा जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं बेटा। तो -30 करेंगे तो देखो इसको 20 आ गया, और इसका कितना आ गया, 50 आ गया। सो मैं इसी तरह के न्यूमेरिकल अभी लगाऊंगा तो देखना एकदम इंडस्ट्री खत्म होगा, और इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलने वाला। प्लीज फील करो थोड़ा सा, अगर स्पीड तेज हो तो तुम स्लो करके देख सकते हो 0.5 पे। बट मेरी बातों को याद रखना, ये 50 जो है फाइनल टेम्परेचर से ही हमेशा माइनस करेंगे। पहले वाले M1C1 में पहले फाइनल टेम्परेचर को बाद में माइनस करेंगे, मतलब बड़े से छोटे में माइनस करेंगे, और दूसरे में पहले लिख के जो बीच वाला टेम्परेचर होगा जिसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। सो मैं पहले ही आपके सेलिना पब्लिकेशन के न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, फिर वहां से आप देखना, वहां से चीजें काफी आसान हो जाएगी, ठीक बेटा। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ, अगर हाँ यहाँ स्पीड स्लो हो तो आप फास्ट कर लेना, क्योंकि देखो मुझे न्यूमेरिकल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला लिखा है, एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल। अच्छा मैं बोल बोल के लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप स्पीड तेज कर लेना बेटा, ठीक है, जहाँ से आपका टाइम ना खत्म हो, ठीक है। बट इसको इतना करना, एकदम शिद्दत वाला करना, और इसके बाद मेरी गारंटी, कहीं से क्वेश्चन उठाना, ठीक है, देखना 100% सॉल्व होगा। जो नहीं होगा सॉल्व, वो यहाँ पे कमेंट में आप भेज सकते हो, मैं पक्का उसको रियल टाइम के अंदर आपको सॉल्व करके भेजने वाला हूँ, ठीक है। और मैं कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक, कुछ मैथ्स के भी जो मेरे स्टूडेंट्स ने बोले हैं, मैं उसको भी आपको पढ़ा के भेजने वाला हूँ बेटा, ठीक है। फिलहाल तो अभी मैं फिजिक्स पे वर्क कर रहा हूँ, बट मैं साथ साथ में मैथ्स और केमिस्ट्री भी लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो मेरा भी अच्छा होने वाला है। सो यहाँ पे एक मैंने टैग लाइन लिखा है, अमेश, ठीक है, वो मेरे बहुत करीब है, ठीक है। सो मैं इसको बताऊंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल अभी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल बेटा, ठीक है, 5000 जूल हीट एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो रेज कर रहा है टेम्परेचर कितना, 10 डिग्री से कर रहा है। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी या सी डैश से हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। इतना याद रखना, हीट कैपेसिटी। तो लेकिन सबसे पहले फिजिक्स में क्या करना है, कुछ मत पढ़ो, न्यूमेरिकल मत पढ़ो, सबसे पहले गिवन क्या है उसको देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा तो उसका यूनिट तो समझ में आ रहा होगा। जूल किसका यूनिट है भाई, हीट का है। तो हीट किससे डिनोट करते थे, क्यू से डिनोट करते थे। एकदम मेरी बातों को ध्यान रखना, जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम है ना, मैं उसी को हिट कर रहा हूँ। जहां जहां आपको प्रॉब्लम आती है देखना। यार यूट्यूब पे इंडस्ट्री खत्म करेंगे यार भाई, मेरे पास इतना सोर्सेज नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं बचता, नहीं तो देखते मैं खत्म करता है, ठीक है। लेकिन बट मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से, ठीक बेटा, आपके लिए मैं खड़ा हूँ हमेशा हर वक्त, ठीक है। तो देखो डेल्टा टी कितना दिया है, कितना इंक्रीज कर रहा है। अच्छा डेल्टा क्यू टी क्यों लिखा, टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। देखो ना, रेज सॉरी, हीट एनर्जी रेज टू इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा बेटा, इसको हम इसके वैल्यू लिख सकते हैं, 10 केल्विन के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला होता है, सी डैश इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड या हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बेटा। रिक्वायर्ड किस, अब मैं क्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और क्या हो जाएगा, राइज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी। तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन मैंने कराया बेटा, 5000 जूल अपॉन का 10 के। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, सोल्यूशन देख के मत करना, एक बार खुद से ट्राई करना, बुक वाले सोल्यूशन से नहीं, या तो मेरा लेक्चर देखो और यहाँ से तुम फील करो, ठीक है। तो तुमको मजा आने वाला। कितना आ गया, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, 500 जूल पर केल्विन, ठीक बेटा। और मैं सारे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान ना होना, सारे प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ पूरी रात में 3-4 घंटे डेली दूँ फिजिक्स के लिए, ठीक बेटा। तो ये आंसर बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं था। हीट कैपेसिटी कितनी हो गई, 5000 जूल पर केल्विन। मतलब इतना एनर्जी हमने जब दिया किसी को, किसी सब्सटेंस को, एक आयरन बॉल को, तो बेटा उसमें टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया। इतना एनर्जी हमें देना पड़ा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, ठीक है, इसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप चेंज करते हैं बेटा। क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg of water from 10 degree centigrade to 50 degree centigrade specific heat
कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये तो सबको पता होगा, 4200 जूल पर, अगर ग्राम में होता 4.2 होता बेटा पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना बेटा, गिवन देखना, पक्का एकदम देखना, तुम्हें फील आने वाला है, क्योंकि अगर तुम गिवन देख लोगे तो मजा आने वाला है। ठीक है, गिवन में सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है इसमें। मास की वैल्यू कितनी दी है बेटा, 2 kg दी है। ठीक है, एक लाइन से इसको लिखना स्टार्ट कर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी है, स्मॉल सी होगा बेटा, ये स्मॉल सी है, याद रखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अगर कहीं इस तरह भी लिखा तो पक्का कंफ्यूज मत हुआ करो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे बेटा, इसलिए इनवर्स में लिखते हैं इस तरह, तो पक्का कंफ्यूज मत होना। कोई भी बात रहे कमेंट करके तुरंत पूछो बेटा। ठीक, अब देखो इसमें बोल रहा है कि टेम्परेचर 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर से बढ़ा रहा हूँ बेटा, कैलकुलेट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 2 kg, 10 से 50 पे जाना है, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 50। हमने क्या बताया था, हमेशा फाइनल से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे। अगर भैया मेरे कुछ ना समझ में आए तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, एकदम पक्का देखना, है कॉन्सेप्ट सही होगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, जैसे जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे करते चले जाओ। ठीक है, तो 50 माइनस 10 कर देंगे बेटा, देखो बड़े में से छोटे, यहाँ भी माइनस मैंने किया तो कितना हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इतना याद रखना, इस चैप्टर में माइनस में टेम्परेचर नहीं आएगा, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केल्विन के अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, इसको याद कर लो मेरे भाई। देखना एकदम मस्त, तुम हंसते हुए एग्जाम से बाहर निकलोगे, मेरी बातें मानते चलो बस खाली। ठीक है, मास देखो कितना 2 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है, सॉरी 4200 बोल रहे हैं, 4200 है। ठीक बेटा, और ये हो गया आपका 40 दे दिया टेम्परेचर जो। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना यार, कितना 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कैरी 1, और हाँ 16 हो गया, और डबल जीरो, एक जीरो इसका भी था, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 16,336,000 जूल। ठीक बेटा, मल्टीप्लाई लाई दिमाग में किया करो यार, प्रैक्टिस करो, जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करना बेटा, देखना वहां पे तुमको एकदम स्मूथली करोगे वहां पे। ठीक बेटा, बहुत हलवा सा न्यूमेरिकल था, देख लो इसको, एकदम मजा आ जाएगा बेटा, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्री खत्म होगा भाई। ठीक है, देख लेना, तुम इतना करो बस खाली भाई। ठीक, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो थोड़ा सा स्पीड स्लो, अगर जिसको चाहिए होगा क्वेश्चन लिखने वाला स्किप करना है तो भगा के देख लेना, बट मेरी बातों को सुनना भाई, ये सुनना बहुत जरूरी है प्लीज। लोगों को लगता है मैं ज्ञान ज्यादा देता हूँ, लेकिन भाई प्लीज सुनो यार, देखना तेरे ही काम आएगा, मेरे कोई काम नहीं आने वाला बेटा। जो जो बोला हूँ आज तक सब सही हुआ है। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, तो इसलिए वो एक्सपीरियंस देखता है, और बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स देखे हैं यार, जो जो चीज़ें होती हैं मैं सब कुछ रख देता हूँ। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को जो जो मैं बोल रहा हूँ उस तरह करते चले जाओ। ठीक है, तो रिक्वायर्ड 2400 जूल ऑफ हीट एनर्जी इन ऑर्डर। ठीक है, टू, और प्लीज़ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और एक चीज़ और याद करिए कि जो एग्ज़ाम वाला टाइम है बेटा, तो उस टाइम पे 10 बजे से 1 बजे के बीच में बिल्कुल सोइए मत, कोई फालतू काम ना करिए, अपने लाइफ को अपने लाइफ को टॉप पे रखिए, और आपकी प्रीशियस टाइम है इसको ख़राब मत करिए, और ऐसा काम करिए जहाँ से आपको मतलब क्या मिले, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, मेच्योर पर्सन के साथ रहिए, आलतू फालतू लोगों से छोड़िए, इंस्टाग्राम चलाना बंद करिए। ठीक है, बात उसी से करिए जो आपके लिए थोड़ा सा सोचे, जो अच्छी बातें करे, जो आपको मोटिवेट करे। ठीक है, कैलकुलेट, कैलकुलेट, हाँ छूट गया था। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, मैं सी लिख दे रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो भाई ये देखो हलवा सा क्वेश्चन और इसको भी सॉल्व करते हैं, परेशान मत होना, एकदम एग्जैक्टली मैं कराऊंगा। अ मेटल पीस ऑफ मास 50 ग्राम टू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड इतना एनर्जी जूल देना भाई। ठीक है, 2400 एनर्जी जूल देना है, टू इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब 27 से 327 जाना, मतलब कितना राइज करेगा, 300 टेम्परेचर राइज करना है। तो भाई जब 300 करना है तो टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया है सर ने, सबसे पहले गिवन लिखना 50 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए, जब ग्राम से किलोग्राम में मतलब बड़े यूनिट में जाते हैं बेटा, हमेशा डिवाइड करते हैं, इतना याद रखना। तो इसको डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो इसके पास जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, मतलब 0.5 किलोग्राम। भाई मेरे प्लीज कैलकुलेशन पे वर्क करो, देखना अच्छा होगा, एकदम टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ में हमेशा 24/7। ठीक है बेटा, क्यों दिया है, देखो यार मेरी भी लाइफ में ना सुबेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार क्लासेस हैं, बट मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, ना हारूंगा कभी। ठीक है, तो आप लोग इसको करते चलो। ठीक है, एक लाइन मैं आपके लिए सुनाऊंगा।
ठीक, या तो इसको मैंने बताया था बेटा 300 सेंटीग्रेड और 300 केल्विन, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो इतना गिवन था हमारे पास जो कि क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। पक्का परेशान मत होना, कुछ लोग को लग रहा होगा सर तो आसान पढ़ा रहे हैं, इससे टफ आएगा बोर्ड में। अरे मेरे भाई पहले आसान तो सीख ले, पहले इजी तो सीख ले, इजी सीख ले तभी तो हार्ड तक का सफर तय करेगा। हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं हर चीज में। भाई मेरे शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दो, देखना जीवन में हमेशा खुश रहोगे। जीवन में चीजों को समझो, फालतू के काम को करना छोड़ दो, नहीं तो फिर टेम्परेचर आपका बढ़ेगा और आपके हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, आप हो जाएंगे बर्बाद। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया भैया, हमने पढ़ा था Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सी एस एच ई, सी आप मेटल पूछ रहा है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप मेटल पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, सी को पकड़ा यहाँ, बाकी मल्टीप्लाई में सबको इधर भेज दिया डिवाइड में, तो क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी आ गया बेटा। तो भाई कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है और सीधे सीधे आंसर निकाल देना, 0.5 इंटू 300 केल्विन। ठीक, तो मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, पॉइंट आ जाए, तो बिल्कुल डरना मत, काउंट करना, एक दो, दो पॉइंट आया, दो जीरो ऊपर आसानी से बढ़ा दो मेरे भाई, दो जीरो बढ़ गया, अब बचा क्या, फाइव बचा, फाइव लिख दो, खत्म। अब देखो कितने जीरो ऊपर है, एक जीरो, दो जीरो, एक जीरो, दो जीरो, कैंसिल आउट हो गया, थ्री का टेबल पढ़ेंगे कितना बार जाएगा, 8 बार। भाई मेरे टेबल वेबल देख लो यार, अभी इतना तो कर लो यार। ठीक है, अब देखो इसको भी डिवाइड मत करना प्लीज, यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी बेटा, 16 का टेबल पढ़ो 5 बार, 16 पचे 80, मतलब 16 5 जा 80 होता है, एक जीरो पड़ेगा, 160 आ जाएगा जूल। जूल, और ये किसकी वैल्यू थी, मास की, केजी होती है बेटा, और केल्विन तो ऑलरेडी लिखा है, आ गया आंसर ना। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर की तो प्रैक्टिस है, आप भी तो सर साल भर तो पढ़े ही हो बेटा ना, तो थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ ना, सब होगा, अच्छा होगा, की पॉजिटिव। ठीक है,